जय हिंद। स्टडी उत्सव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर बगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का है और यह क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस क्वेश्चन पेपर में 20 MCQ हैं और प्लस 25 जो है वेरी शॉर्ट आंसर, मीन्स टोटल 45 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वह वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं। 20 MCQ एंड 25 शॉर्ट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखिए पहला MCQ क्या है, विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो देखिए 283 मीन्स 2 + 8 + 3 कितना हो गया 13। तो 13 किसका होता है, 13 एल्युमिनियम का होता है। 13 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस तरह से आप लोग जो कम से कम 30 या कम से कम 20 एलिमेंट्स जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये लर्न कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको वैलेंसी निकालने में आसानी होगा, एटॉमिक नंबर निकालने में आसानी होगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसान होगा, ग्रुप बोल सकते हैं आसान होगा, पीरियड निकालना आसान हो जाएगा, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला लिखने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कम से कम 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर वाले सीरियली आप लोग एलिमेंट्स को जरूर लर्न कीजिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन द पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट। देखिए ग्रुप में जब हम लोग टॉप से जब हम बॉटम की तरफ जाते हैं, किसमें, ग्रुप में, तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंक्रीज। और ये क्या होता है, अगर पीरियड होता तो क्या होता, डिक्रीज होता। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिफेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाटर इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में कितना वाटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नर्व सेल। टू एडजेसेंट नर्व सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लिप्स। देखिए विल्टिंग ऑफ लिप्स किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो हार्मोन के बारे में पेज 122 में साइंस का जो इंग्लिश बुक है इसमें आप पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए जिबरलिन, ठीक है, क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सिन भी यही काम करता है। ठीक है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, ओके, एब्सिसिक एसिड, विल्टिंग ऑफ लीव्स। सो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ऑर्गन हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, सिमिलर अपीयरेंस एंड सिमिलर फंक्शन। मीन्स ऐसा ऑर्गन जिनका क्या हो, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति अलग अलग हो, बट उनका फंक्शन क्या हो, फंक्शन उनका क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो। इस टाइप के ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, और होमोलॉगस किसको बोलते हैं, जिनका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, और फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं होमोलॉगस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ ट्रेट इज इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन। देखिए ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। 46 क्रोमोजोम्स का मतलब 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स। तो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स क्रोमोजोम अलग टाइप के होते हैं और 1 पेयर क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स
क्रोमोजोम्स होते हैं। तो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट ऑफ वुमेन कितना होगा? 1 पेयर। सो राइट आंसर क्या होगा? 1 पेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, अगर मेल हुआ एक आदमी में एक ही पेयर क्रोमोजोम होता है। अगर मेल हुआ, ठीक है, तो मेल में क्या होता है? एक्स वाई, एक 1 पेयर होगी। ठीक है, अगर फीमेल हुआ, फीमेल, तो उसमें क्या होता है? एक्स एक्स होता है। याद रहेगा ना, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो कोई भी एक आदमी में या मेल हो या फीमेल हो, एक ही पेयर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, सॉरी क्वेश्चन 12 देखिए। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, राइट है। इट हैज लॉन्ग लाइफ साइकिल, तो रॉन्ग है। इट हैज डिस्टिंक्ट इजली डिटेक्टेबल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट, यह राइट है। इट हैज इंडिस्टिंक्ट हार्डली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट, यह रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, एंड नंबर 3, इट हैज डिस्टिंक्ट इजली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन 13 देखिए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द मिरर इज। मीन्स आप कहीं भी खड़े हो, आपका जो इमेज हो क्या होगा? इरेक्ट होगा। तो वह कौन सा मिरर होगा? तो वह मिरर क्या होगा? ऑप्शन डी, आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप कहीं भी स्टैंड हो, आपका प्लेन मिरर में हमेशा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन 14 देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर एंड फोकल लेंथ मीन्स एफ। तो एफ और आर में क्या फॉर्मूला होता है? तो याद रखिएगा, एफ और आर में फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2। क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर बाई 2। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एफ इक्वल टू आर बाई 2। एक चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो या पावर हो, हमेशा क्या होता है? यह पॉजिटिव होता है। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके लिए रेडियस भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, और पावर लेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो याद कर लीजिए आप, कॉन्वेक्स, CONVEX, एक्स है, एक्स का मतलब प्लस समझिएगा। एक्स का मतलब ट्रिक बता रहे हैं, CONVEX, एक्स का मतलब प्लस। तो जब भी आपको दिखाई देगा कॉन्वेक्स मैंने एक्स का मतलब प्लस, तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव। और बाकी कॉन्केव के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। टू गेट अ वर्चुअल इमेज ऑन ए कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट बिटवीन पोल एंड फोकस। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। जब कॉन्केव मिरर में हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी इसको छोड़ के बाकी सब केस में रियल बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज फोकस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी में बनता है। ठीक है, सी पे रखते हैं तो सी पे बनता है। मीन्स हर केस में क्या होता है? आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। लेकिन यही एक लास्ट केस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, एंड क्या होता है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर। द बॉटम ऑफ ए टैंक containing water appears to be raised due to, means bottom of tank containing water, जिसमें वाटर भरा हो, उस टैंक का जो बॉटम है वो क्या होता है? रेज्ड, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किस लिए होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए किसी कंटेनर में अगर आप एक कॉइन्स को डालते हैं, वह कॉइन भी क्या होगा? अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा अप में दिखाई देगा।
ये भी क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक कोई पानी भरा हुआ ग्लास में एक स्टिक को रखते हैं, स्टिक मीन्स या कोई स्केल को रखते हैं, तो वह क्या होता है, जो स्टिक आप रखेंगे वह क्या दिखाई देगा, बेंड दिखाई देगा। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय, जो आई होता है, आई का जो पुपिल है उसका साइज कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ पर्सन यूजेज अ लेंस ऑफ -2D, एक पर्सन है जो लेंस का यूज कर रहा है, -2D यूज कर रहा है। द आई डिफेक्ट ऑफ डेट पर्सन इज, तो उस पर्सन का आई में कौन सा डिफेक्ट है, तो देखिए माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस, प्लस होने से कॉन्वेक्स लेंस, माइनस का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है, माइपिया में। ठीक है, तो उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, माइपिया। तो माइपिया क्या होता है, माइपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मीन्स जिसका निकट का ठीक से दिखाई देता है बट दूर का ठीक से नहीं दिखता, उसको बोलते हैं माइपिया। और इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का चश्मा का यूज किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, मीन्स दूर का ठीक दिखता है बट सामने का ठीक से क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। प्रेसोबाइपिया क्या होता है, तो जो एज्ड पीपल हैं, जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, उनको निकट का भी प्रॉब्लम हो जाता है और दूर का भी प्रॉब्लम होता है, दोनों टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसोबाइपिया। और इसको ट्रीटमेंट क्या है इसका, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का चीफ कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ए, मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मीथेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है, द मिरर दैट वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर के लिए बेस्ट कौन सा मिरर को माना जाता है, कॉनकेव मिरर। सो राइट आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, दैट मीन्स 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए 2 का ये क्या है, नेम द नोबल गैस व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, कौन सा नोबल गैस, तो हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम कितना होता है, 2 होता है। तब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो फर्स्ट सेल में कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, नेम द नोबल गैस व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, और लास्ट में 2 हो गया, मीन्स वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया। बाकी हीलियम को छोड़ के बाकी नियन, आर्गन सभी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे नियन है, नियन का 10 होता है तो 2.8 हो गया, 2.8 हो गया। ठीक है, आर्गन, आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, तो 2.8.8 मीन्स हीलियम को छोड़ के बाकी सब जो है नोबल गैस में लास्ट में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम में ही वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ओके, नंबर बी देखिए, यूज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ के, के का ऑक्साइड्स क्या होगा। ठीक है, तो के और ऑक्साइड्स ओ हो गया, तो देखिए ओ का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो ओ का वैलेंसी 2 यहां लिखना होगा। ओके, सो के 2O हो जाएगा, और के का वैलेंसी 1 यहां लिखा जाता है, बट 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो के 2 हो गया। उसी प्रकार एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम Al ऑक्साइड O, और O का वैलेंसी 2 होता है, तो O का वैलेंसी हम यहां लिखेंगे 2, और एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 यहां लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, Al2O3। तो इस तरह से कुछ चार्ज है, आप उसको चार्ज को अगर लर्न कर लेते हैं आप लोग तो वैलेंसी लर्न करने में आसान होगा। जैसे कुछ चार्ज आप लोग याद रखिएगा, जैसे Al क्या होता है, Al3+, ओके, O2-, K+, तो इस तरह से बहुत सारे चार्ज है। कुछ चार्ज आपको क्लास 9 का बुक्स में दिया हुआ है, उसे लर्न कर लीजिएगा, आपको आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सी नंबर, नेम द एलिमेंट व्हिच वाज रिफर्ड एज इक्का सिलिकॉन बाय मेंडलीफ, मेंडलीफ ने इक्का सिलिकॉन किसे दिया था नाम, तो इक्का सिलिकॉन का नाम दिया था मेंडलीफ ने, किसे दिया था, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। यह आपका साइंस का जो इंग्लिश बुक है पेज नंबर 83 to 84 में यह क्लियरली लिखा हुआ है।
तो साइंस बुक का पेज 83 में देखिए लिखा हुआ है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इन तीनों को मेंडलीफ ने क्या नाम दिया? तो पहला को दिया था इका बोरोन और दूसरा को दिया था इका एल्युमिनियम और जो थर्ड वाला था उसको इका सिलिकॉन। ठीक है, तो इका सिलिकॉन किसका होगा? जर्मेनियम। राइट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए पेज नंबर 85 में क्लियरली लिखा हुआ है द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में हमेशा आता ही है। क्वेश्चन नंबर ए देख लीजिएगा, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर एफ, नेम टू नाइट्रोजनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट नंबर जी, नेम द टिश्यू थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन प्लांट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन देख लीजिएगा। जाइलम क्या करता है? रूट के हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करता है और क्या लिप्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और लिप्स में जो फूड बनता है उस फूड को क्या करता है? फ्लोएम डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर एच नंबर देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन, मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक फंक्शन लिखना है। आई नंबर देखिए, नेम टू सिस्टम ऑफ बॉडी विच मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। ये भी देख लीजिएगा। नंबर जे क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। यह आंसर आपका पेज नंबर 117 में दिया हुआ है साइंस का इंग्लिश बुक में। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन के, गिव एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म इन प्लांट। तो यह पेज नंबर 121 साइंस का इंग्लिश बुक में मिल जाएगा। तो पेज नंबर 121 में देख लीजिएगा, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, यह इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ देखिए, वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। नेक्स्ट देखिए जे नंबर, हाउ आर अमाउंट एंड टाइम ऑफ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल्ड। मीन्स अमाउंट और टाइम ऑफ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है। तो चलिए पेज नंबर 125 देखते हैं। तो देखिए साइंस का जो इंग्लिश बुक है इसमें दिया हुआ है द पेज नंबर 125 में, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर एम, व्हाई डू वी फाइंड मोर टॉल पी प्लांट्स देन ड्रॉप पी प्लांट्स इन नेचर। तो देखिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट लेकर तो उन्होंने क्या मिला था, टॉल और ड्रॉप का रेशियो मिला था 3:1। 3:1 मीन्स 3 अगर टॉल प्लांट है तो 1 क्या है, ड्रॉप प्लांट। तो यही कारण है कि नेचर में जो टॉल है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ओ देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2.42। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। तो C/V इक्वल टू कितना दिया है, 2.42। तो C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। डेट मीन्स 2.42 क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। यह मीनिंग हुआ इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसका विशेषता बताना है। तो देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, नंबर 1 हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। फिर नंबर 2 हो जाएगा आपका, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वर्चुअल कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 नंबर, द
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 5 नंबर हो जाएगा लेटरली इन्वर्टेड। तो ये बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट देखिए क्यू नंबर, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू क्या होता है 1/f। सो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर। SI यूनिट क्या होता है डायोप्टर। डायोप्टर को शॉर्टकट में कैपिटल D लिखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन वुड द साइज ऑफ इमेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या बोला है कि साइज ऑफ इमेज और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे एट C का मतलब 2f। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रखेंगे, दैट मीन्स C पे रखेंगे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा C पे ही बनेगा, मीन्स 2f2 पे बनेगा और इक्वल साइज होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2f1। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +3, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। कौन सा मिरर होगा, तो देखिए +3 दिया है, तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों इक्वल होने का मतलब +1 रहता तो हम लोग बोलते प्लेन मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में तो साइज हमेशा छोटा इमेज बनता है, तो 1 भी नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1 भी नहीं होगा, 1 से भी छोटा होगा, तो बचा क्या कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में ही क्या होता है इमेज बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो +3 कौन सा मिरर होगा, तो आंसर हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी सी रेनबो आफ्टर अ रेन शावर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी सी रेनबो आफ्टर अ रेन शावर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो देखिए यह चैप्टर 11 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 194 में क्लियर लिखा हुआ है, और रेनबो इज इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। ये क्यों होता है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। मीन्स बारिश होने के बाद जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास होता है तो क्या होता है, वो जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट में तो व्हाइट लाइट होता है और उस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होता है। जब वो वाटर ड्रॉपलेट से पास होता है तो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में। स्प्लिट होने को क्या बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो 7 कलर्स में जब स्प्लिट हो जाता है और वही हमें क्या होता है रेनबो मीन्स इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज क्या होता है, तो देखिए एडवांस सनराइज क्या होता है, तो देखिए एडवांस सनराइज क्या होता है। एडवांस सनराइज, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही सन का दिखना उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। यह क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। उसी प्रकार डिलेड सनसेट, ये भी क्या होता है, डिलेड सनसेट क्या होता है, द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ठीक है, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद सनसेट होना को बोलते हैं हम लोग डिलेड सनसेट। या इसका कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अ पर्सन विथ माइपिक आई। एक पर्सन का माइपिक आई है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस का टाइप क्या होगा, तो देखिए क्या बोला है, माइपिया बोला है। जब माइपिया बोलेगा तो क्या होगा कॉनकेव लेंस, क्योंकि माइपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया कॉनकेव लेंस। अब देखिए नेक्स्ट, लाइट ऑफ विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आंसर हो जाएगा रेड कलर। रेड कलर का क्या होता है लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, नेम 2 अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या पेज नंबर 248 में मिल जाएगा। तो देखिए साइंस बुक का पेज 248 में लिखा हुआ है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसको दूसरा बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, तो सोलर एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, एनर्जी फ्रॉम द सी होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है। ठीक है,
तो देखिए सोलर एनर्जी हो गया, एनर्जी फ्रॉम द सी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। अब देखिए स्टेट वन मेजर लिमिटेशन इन हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, ठीक है, यह पेज नंबर 248 में भी क्वेश्चन है। तो देखिए पेज 248 में क्लियर लिखा हुआ है विंड एनर्जी का, इसका एडवांटेजेस दिया हुआ है कि विंड एनर्जी इज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। बट देयर आर मेनी लिमिटेशंस इन हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। क्या होता है लिमिटेशन? फर्स्टली, पहला क्या है, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लो फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर। मीन्स ऐसे जगह में हमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां पूरा होल ईयर में मैक्सिमम टाइम्स क्या हो, विंड वहां हो, वहां हवा मैक्सिमम मिले, होल ईयर मिले, वहां कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन को मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वाला क्या होना चाहिए, ब्लो होना चाहिए एयर का, ठीक है, ये सब लिमिटेशंस है। और ये भी देखिए, ये वाला लिख लीजिए एग्जाम में, ये लिख दीजिए आप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, विंड एनर्जी फार्म को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा एरिया की जरूरत होता है। तो ये सब क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया। आपको 1 पूछा है तो यहाँ में ये लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर डोबराइनर्स ट्रायड, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नंबर 4, एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 3 and 11 रेस्पेक्टिवली विल बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए 3 होने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2.1। फिर क्या 11 होने से क्या होगा 2.8.1। तो इन दोनों के लास्ट में 1 है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ भी है, इसका मतलब वैलेंसी यहाँ भी 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1, दोनों एलिमेंट का वैलेंसी क्या 1 है। डेट मीन्स ये दोनों फर्स्ट ग्रुप में रहेंगे, दोनों का वैलेंसी 1 होने के कारण दोनों को एक ही ग्रुप मीन्स फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कुछ जो दोष थे उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ठीक कर दिया। क्या क्या किया, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने आपका क्या था, एटॉमिक मास था, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बस इसको ठीक करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या रखा गया, एटॉमिक नंबर को यूज किया गया, तो ये सुधार हुआ। दूसरा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के प्लेस को फिक्स नहीं किया गया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स हो गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को फिक्स कर दिया गया। तो ये सब लिख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग मच रैपिड इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेंशन द फैक्टर्स दैट कुड बी लेड टू द राइज ऑफ न्यू स्पेसीज। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज। मीन्स यहाँ मैग्निफिकेशन m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कौन सा इमेज है, रियल इमेज। तो याद रखिएगा, रियल इमेज क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स उल्टा इमेज होता है, ठीक है, उल्टा होता है, इसलिए क्या होगा, यह माइनस होगा। अगर वर्चुअल बोलता है तो वर्चुअल सीधा होता है, मीन्स अप डायरेक्शन में होता है तो प्लस होता है, बट रियल इमेज उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स यह नीचे की ओर होता है, इसलिए क्या होगा, माइनस। अब देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, मीन्स यू का वैल्यू दिया हुआ कितना, -10। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ बनेगा यह हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में m मैग्निफिकेशन दिया था -3, रियल इमेज है इसलिए -3 हुआ, और u का वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मिरर के लिए माइनस होता है, ठीक है। अगर यही लेंस होता तो क्या होता, प्लस होता। और m का वैल्यू दिया कितना, -3, -3 इक्वल टू -v/u, u का वैल्यू कितना दिया है, -10, ओके। सो -3 डिवाइड कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा v/10, v/10। तो देखिए -3/1 हो गया, v/10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v इंटू 1 v इक्वल टू -3 इंटू 10 -30। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। और ये माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है ये इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम बोलते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बट यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ मिरर मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग, गिव रीजन। तो देखिए सेविंग में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज लार्जर बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और यही कारण है कि डेंटिस्ट लोग भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट, डेंटिस्ट लोग डेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एंगल ऑफ डिविएशन ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो देखिए पेज 192 में देख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। यह बनाया हुआ है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल डी होता है एंगल ऑफ डिविएशन, यह एंगल डी आपको शो करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड सोलर एनर्जी एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 देखिए, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज नर्व इंपल्सेस ट्रैवल इन आवर बॉडी, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फॉसिल, हाउ डज फॉसिल हेल्प इन ट्रीटिंग इवोल्यूशन, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब क्वेश्चन 19 देखिए, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, focal length 10 सेंटीमीटर। That means यह 2 सेंटीमीटर का टॉल एक ऑब्जेक्ट है, that means h का वैल्यू दिया है 2, h का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ कितना है 10 है, तो फोकल लेंथ का मतलब f का वैल्यू दिया हुआ है क्या 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉन्वेक्स x का मतलब प्लस, इसका मतलब f का वैल्यू कितना होगा, प्लस में होगा, ठीक है, ओके, पॉजिटिव होगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना 15 है, मीन्स u का वैल्यू हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें क्या करना है, इसका नेचर, पोजीशन और साइज हमें फाइंड करना है। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, यह मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें हमें 1/v का वैल्यू पता नहीं है, 1/u, u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दिया है -15 = 1/f, f की वैल्यू कितना दिया हुआ है +10। तो ये हो गया आपका 1/v एंड प्लस माइनस 1/15 = 1/10, ओके। सो 1/v = 1/10 और ये -1/15 जब राइट साइड जाएगा तो +1/15 हो जाएगा, ओके। सो 1/v = 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, तो 1/v = हो गया 5/30, ठीक है। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5v = 30/5, ओके। तो 1/v = हो गया 5/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × v, 5v = 30 × 130, सो 5v = 30, तो v = 30 और जाके 5 डिवाइड हो गया, सो 5 6 जा 30, तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू आ गया 6, तो इमेज डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर। हम लोग पोजीशन कैसे लिखेंगे,
तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखिए नेचर निकालना है, तो नेचर निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। मिरर है इसलिए माइनस हो गया, अगर लेंस होता तो क्या होता है, प्लस होता। सो माइनस v का वैल्यू कितना आ गया 6 और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू है आपका -15। सो माइनस माइनस कैंसल, तो 2 3 जा 6, सो 2 से नहीं 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2/5। ओके, तो देखिए m का जो वैल्यू आया क्या पॉजिटिव आया, प्लस में है। प्लस में आने का मतलब जो इमेज जो हो क्या होगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर माइनस आता तो रियल एंड इन्वर्टेड, बट प्लस आया इसलिए क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट यह हो गया नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, और यह देखिए 2/5 नोमिनेटर में 2 है, अगर नोमिनेटर क्या हो छोटा हो तो इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर नोमिनेटर बड़ा हो तो इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ से हम साइज बोल सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। या एक्चुअल साइज हम निकाल के भी दिखा सकते हैं। देखिए m का एक फॉर्मूला होता है h'/h और m का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 2/5 इक्वल टू h'/h। h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 2 सेंटीमीटर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू h', 5h' इक्वल टू 2 इंटू 2 4। सो h' इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड में आएगा 5। सो h' का वैल्यू क्या आ गया 4/5। ठीक है, ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का और इमेज क्या बना, 1 से भी छोटा बन गया। डेट मीन्स इमेज क्या हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स डिमिनिश्ड। तो देखिए साइज ऑफ इमेज क्या हो गया 4/5 सेंटीमीटर और यह छोटा बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तो m का वैल्यू देख लीजिएगा, m का वैल्यू जब ऊपर में नोमिनेटर में छोटा है, इसका मतलब इमेज भी क्या होगा, छोटा बनेगा। अगर नोमिनेटर का वैल्यू अगर बड़ा होता तो बोलते इमेज बड़ा बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फार पॉइंट ऑफ ए माइपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर क्या है, फार पॉइंट है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, माइपिया दिया है। माइपिया देने से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेंगे क्या लेंगे, -इन्फिनिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हाइपरमेट्रोपिया दिया होता तो u का वैल्यू क्या लेते हम लोग, -25 सेंटीमीटर। और यहाँ में इमेज डिस्टेंस दिया है 80 सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू कितना हो गया आपका, -80 सेंटीमीटर। हमेशा u और v दोनों का वैल्यू क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है और पावर निकालना है। देखिए तो यह लेंस का क्वेश्चन है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। यह लेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें 1/v, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -80 - 1/u, u कितना दिया हुआ है, -इन्फिनिटी = 1/f। f का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो माइनस हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो -1/80 और ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी = 1/f। अब याद रखिएगा 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ओके, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो -1/80 प्लस 0 = 1/f, -1/80 = 1/f। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो f × 1f = 80 × 180 और ये माइनस है, सो -80 हो गया। देयरफॉर फोकल लेंथ हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए यह एक्चुअली यह जो फोकल लेंथ मिला क्या सेंटीमीटर मिला, बट हमें पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो f = -80 सेंटीमीटर है। अगर हम -80 को 100 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो 0 0 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो -4/5 मीटर। ठीक है, अब देखिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो 1/f का वैल्यू कितना है, -4/5। ओके, और पावर का ऐसा होता है डायोप्टर। ठीक है, तो यह 1/-4/5 है, जब अप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और 5 में 4 से डिवाइड करेंगे
तो 1.25, तो -1.25 क्या हो गया, यह पावर ऑफ लेंस निकल गया। अब देखिए बताना है नेचर ऑफ लेंस, तो यह पावर नेगेटिव है या माइनस में है, तो माइनस में होने से क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अगर प्लस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस, बट माइनस में तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस। हमें बताना है कि कौन सा लेंस होगा, तो कॉनकेव लेंस। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज न्यूक्लियर एनर्जी अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? यस, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। स्टेट 2 एडवांटेजेज एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ और इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग फुल सोल्यूशन हम लोगों ने किया। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।